नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह तांत्रिक के बदले की कहानी है। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर अमित ने भेजी है। अमित बताते हैं कि वो गर्मियों की छुट्टी में अपने दादी के यहाँ जाया करते थे। उनका गांव बहुत ही समृद्ध गांव था, बहुत पहले से ही। उनकी दादी एक कहानी उनको सुनाया करते थे। कहानी ऐसी थी कि बहुत सालों पहले उस गांव में एक तांत्रिक आया था। वह अपनी शक्ति की जो साधना थी वह भिक्षा मांगकर उसे पूरी करना चाहता था। जब वह गांव में आया और लोगों से चावल और कपड़े मांगने लगा, तो उसी गांव में एक शहर में पढ़ने वाला लड़का जो अभी अभी कुछ ही दिनों के लिए आया था, वह सुनकर वो भी तांत्रिक के पास आया और उसने तांत्रिक को बोला कि क्या आपके पास ऐसी शक्तियां हैं। तो तांत्रिक ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं। उस लड़के ने फिर उस तांत्रिक से पूछा कि ऐसी शक्तियां होती है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई शक्तियां होती हैं। तब तांत्रिक ने बताया कि तांत्रिक साधना में ऐसी बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी उस लड़के ने नहीं मानी। उस लड़के ने फिर उस तांत्रिक को छेड़ा और कहा कि ऐसी वैसी कोई शक्तियां नहीं होती है। तुम जैसे लोग ऐसी बातों का बहाना बनाकर लोगों से कपड़े और चावल मांगकर काम नहीं करने का बहाना करते हो। तांत्रिक ने फिर उस लड़के को बहुत ही शांत मन से समझाया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तांत्रिक ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। फिर उस लड़के ने फिर उस तांत्रिक को कहा कि तुम झूठी बातें करते हो, लोगों को बरगलाते हो। ऐसी वैसी कोई बातें नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती, कोई साधना नहीं होती। तुम अभी के अभी इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर बेहाल कर दूंगा। वह तांत्रिक गुस्से में आ गया क्योंकि उस लड़के ने ऐसी बातें पूरे गांव वालों के सामने करी थी। तांत्रिक अपना बदला लेने के लिए आतुर हो गया। उस लड़के को कहा कि तुमने बहुत मेरी बेइज्जती करी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तांत्रिक पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अमित की दादी जो वहीं पर थी वह ऐसी सारी बातें सुन रही थी। अमित की दादी को एहसास हो गया था कि यह तांत्रिक उस लड़के से बदला लेकर रहेगा। वह जान गई थी कि उस लड़के के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। जब वह लड़का अपने शहर पढ़ने के लिए गया हॉस्टल में, तो जिस कमरे में वह रहता था उस कमरे में वह लड़का अकेले ही रहता था। बाकी सब कमरे में लड़के तो रहते थे, लेकिन उसने अपने कमरा अकेला ले रखा था। जब रात के समय वो खाना खाकर बिस्तर पर सोया, अभी उसने आंखें ही मूंदी थी कि अचानक से वह तांत्रिक का भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह हड़बड़ा कर उठा। कमरे में अंधेरा था। उसने बत्ती जलाई और एक डर सा उसके चेहरे पे आ गया। वह चुपचाप बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। वह कमरे में टहलने लगा। टहलते टहलते जब उसका मन नहीं लगा तो उसने कमरे की बत्ती बुझाई और एक सिगरेट लेकर बाहर बालकोनी में बैठकर सिगरेट पीने लगा। अभी कुछ ही समय बीता हुआ होगा कि सिगरेट के धुएं में अचानक से किसी की आकृति बनने लगी। आकृति का जो चेहरा था वह बहुत ही बड़ा सा बन गया था। अचानक से ही वह लड़का फिर से हड़बड़ा कर उठा और कमरे की तरफ भागा। उसने बत्ती जलाई और वह इधर उधर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या होने लग गया है। वह कमरे में टहलने लगा। जैसे तैसे उसने रात गुजारी और सुबह हो गई। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया, पर उसका दिमाग रात की बातों को लेकर चल रहा था। दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। कॉलेज गया तो कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। किसी तरह उसने पढ़ाई करी। जब वो घर आया शाम को तो खा पी कर उसने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की सोची। रात का समय था। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। घूम फिर कर जब वह अकेली रास्ते में आने लगा तो रात के 11 बज गए थे। रास्ता सुनसान था। वह चुपचाप चला जा रहा था। एक दो जगह स्ट्रीट लाइट जली हुई थी जिसकी रोशनी धुंधली धुंधली से आ रही थी। जब वह चल रहा था तो किसी के चलने की आवाज़ उसके पीछे से आने लगी। उसने सोचा कि कोई होगा जो आ रहा होगा। फिर अचानक से वही आवाज़ जोरों से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत जोरों से कोई पैर पटक पटक कर चल रहा हो।
अचानक वह डर गया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह पीछे मुड़कर चारों तरफ देख रहा था, पर उसने आगे नहीं देखा। वो जैसे ही पलटा, वैसे ही तांत्रिक का जो भयानक चेहरा था उसके सामने आ गया। वह हड़बड़ा कर पीछे 2-4 कदम हो गया। फिर अचानक से उस तांत्रिक की आकृति गायब हो गई। वह डर के मारे कांपने लगा, उसके पैर थरथराने लगे, धड़कनें तेज हो गई थी। वह दौड़ता हुआ अपने हॉस्टल की तरफ भागा और सीधे जाकर अपने कमरे में छुप गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कमरे में टहल रहा था, अब वो बिस्तर पर भी नहीं सो सकता था। किसी तरह उसने भगवान का नाम लिया और अपने बिस्तर पे सोने चला गया। फिर उसने गलती कर दी कि वह कमरे में अंधेरा कर दिया, बत्ती ऑफ कर दी। अभी वो कमरे में अभी आके सोया ही था कि अचानक से उसे लगा कि कोई उसके बगल में सोया हुआ है। वह जैसे ही पलटा, फिर उसी तांत्रिक की आकृति उसके साथ में नजर आने लगी। वह चिल्लाता हुआ उठा और कमरे की बत्ती जला दी। देखा तो कमरे में कुछ नहीं है। अब उसकी धड़कनें बहुत तेज से चलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी भयानक स्थिति उसके साथ हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तांत्रिक का चेहरा बार बार उसके आंखों के सामने क्यों आ रहा है। वह कमरे में अकेला रहता था, तो उसने अपने बाजू वाले कमरे में जाने की सोची। जब वह अपने बाजू वाले कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया तो उसका दोस्त बाहर निकला। उसके दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने अपने साथ घटी कोई घटना नहीं बताई। उसने कहा कि वह अपने कमरे में अकेला सो नहीं सकता है, तो तुम्हारे साथ वह सोना चाहता है। तो वह दोस्त ने उसके साथ बुला लिया अपने कमरे में और दोनों मिलकर बिस्तर पे सो गए। अभी वो सोया ही था तो कुछ देर आँख लगी थी, अचानक किसी ने उसे इतनी जोर से लात से मारकर उसे बिस्तर से गिरा दिया। वह गिरते ही बिस्तर पर से चिल्ला उठा। उसका दोस्त भी जो बगल में सोया था हड़बड़ा के उठा। उसने तुरंत बल्ब जलाया तो देखा कि उसका दोस्त पसीने से तरबतर है, बहुत ही डरा हुआ है। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उस दोस्त ने बताया कि किसी ने मुझे बहुत जोरों से लात मारी हो और बिस्तर से गिरा दिया हो। उस दोस्त ने कहा कि आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। फिर उस लड़के ने अपने दोस्त को सारी बातें बताई उस तांत्रिक के बारे में। तब उसके दोस्त ने बताया कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसी गलती कभी करनी नहीं चाहिए थी। ये जो तांत्रिक होते हैं वे अपनी तंत्र साधना में बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद ही उनको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती है। तुमने उनका मजाक उड़ाकर उनकी बेइज्जती कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उस लड़के ने बताया कि तुम रात भर मेरे साथ रहो, मैं भी नहीं सोऊंगा। कल मैं तुम्हें अपने गांव लेकर चलूँगा और अपनी मम्मी को बात बताऊंगा, जिससे मेरी मम्मी एक पंडित जी को जानती है, जिससे ये सब परिस्थितियाँ दूर हो सकती हैं। जब सुबह हुआ तो उस लड़के ने अपने दोस्त को लेकर उसके गांव चला गया। गांव पहुंचा तो दोस्त की मम्मी ने को सारी बातें बताई गई। दोस्त की मम्मी ने अपने एक पहुँचे हुए पंडित जी से उनके गांव जाकर बात करी। पंडित जी ने बताया कि वह तांत्रिक बहुत गुस्से में आ गया है। उसने अपने तंत्र साधना से तुम्हें परेशान कर रखा है और वह अगर और भी गुस्से में आ जाएगा तो वह तुम्हारी जान लेकर छोड़ेगा और तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेगा अपनी तंत्र साधना में। वह लड़का बहुत डरा हुआ था। उसने पंडित जी से पूछा कि इसका क्या उपाय है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं एक पूजा करवाऊंगा, उस पूजा के माध्यम से तुम्हें उस तांत्रिक से क्षमा मांगनी पड़ेगी। अगर वह तांत्रिक क्षमा कर देगा तो वह अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे कुछ कुछ संदेशा भेजा देगा। उस पंडित जी ने पूजा करी, हवन करी। उस लड़के के माता पिता को भी बुलाया गया। जब उस लड़के के माता पिता आए तो उन्होंने पंडित जी से पहले क्षमा मांगी। फिर वह पूजा साधना के लिए ज़रूरी सामान लाने लग गए। साधना जो पूजा थी वह 3 दिन की चली। उस साधना में, उस पूजा में पंडित जी ने उस तांत्रिक से अपनी शक्तियों के माध्यम से बात करी। तो वह तांत्रिक उस शक्तियों के माध्यम से पंडित जी को यह संदेशा भिजवाया
कि वह उस लड़के को बस अपनी शक्तियों का एहसास कराना चाहता था। वह बताना चाहता था कि उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं और अपनी शक्तियों से वह उसे कितना नुकसान पहुंचा सकता है। फिर पंडित जी ने कहा कि वह तांत्रिक ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी। वह लड़का बहुत ही धन्यवाद करा उस पंडित जी को और उस तांत्रिक से भी क्षमा मांगी। यह थी मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी।